जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप नरक अवश्य अधिकारी। बहुजन विमर्श चैनल के इस 43वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि मानवर कांशीराम साहब किस तरह संघर्ष करके, दिन रात संघर्ष करके, आंदोलन चला करके, लोगों को विचारधारा से लैस करके समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इसके पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में चल रही थी, उस पार्टी में ज़्यादातर एलिट क्लास के लोगों की भागीदारी होती थी। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात छोड़ें, जिला अध्यक्ष भी साधारण लोगों को नहीं बनने दिया जाता था, नहीं बनाया जाता था। पहली बार मानवर कांशीराम साहब 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर खुद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। मानवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का नाम रखे, चाहते तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी नाम रख सकते थे, लेकिन जो मानवर कांशीराम साहब की सोच थी, जो उनका सोचने का नजरिया था कि वाद लगने के बाद ये माना जाता है कि उस चीज का अंत हो गया, वह समाप्त हो गया, तो उसके नाम से बात चलाया जाता है। जैसे गांधीवाद गांधी जी के नहीं रहने पर गांधीवाद सब अस्तित्व में आता है, उसी तरह से समाजवाद, साम्यवाद, नेहरूवाद, यानी वाद का मतलब होता है वह चीज नहीं रहे तो उसे याद करने के लिए, उसके विचारधारा को याद करने के लिए वाद उसे जोड़ा जाता है उसके साथ। मानवर कांशीराम साहब का मानना था कि जो बहुजन समाज है, मेजॉरिटी क्लास के लोग हैं, भले ही जो व्यवस्था अभी तक चली उसके द्वारा गिराए हुए और गिरे हुए लोगों का समूह है, लेकिन यह मरा नहीं है, यह जिंदा है, केवल सुसुप्तावस्था में है। चेतना इसकी शून्य हो चुकी है, लगभग चेतना इनके पास नहीं है। अगर इनमें चेतना जगाया जाए, इनमें स्वाभिमान जगाया जाए, तो यह भी समाज उठ कर खड़ा हो सकता है। इसलिए इनका भी एक राजनीतिक दल होना चाहिए, और इसी ख्याल से मानवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाए, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं बनाए। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, विचारधारा की जरूरत होती है, कार्यकर्ता की जरूरत होती है, कोष की जरूरत होती है। 1963-64 से लेकर और 1984 तक मानवर कांशीराम साहब समाज में चेतना पैदा करते रहे, लोगों को जगाते रहे, लोगों को क्षमतावान बनाते रहे, ऊर्जावान बनाते रहे। नतीजा के रूप में बहुजन समाज पार्टी का उदय होना है। बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, और मानवर कांशीराम साहब के द्वारा जो तैयार किए हुए लोग थे, उनका किसी न किसी तरह से इस्तेमाल इस पार्टी के लिए किया जाना था। तो मानवर कांशीराम साहब बताया करते थे कि जो भी कार्यक्रम या मीटिंग होती है, तो कार्यक्रम या मीटिंग में उससे भीड़ बनती है। कार्यक्रम में या जब जोरदार किसी नेता का भाषण चले तो उसमें भीड़ जुटती है। भीड़ में से कुछ संगठन के लिए, पार्टी के लिए शुभचिंतक बन जाते हैं वैल्यू से, और उसी में से कुछ कार्यकर्ता बन जाते हैं। कार्यकर्ता कुछ आम कार्यकर्ता होते हैं, कुछ कैडराइज होते हैं, वह कैडर होते हैं, और उसी में से कुछ कैडर देने लायक बन जाते हैं। मिशन के माध्यम से वो मिशनरी कहलाते हैं, और उसी में से मिशनरी में से ही कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जो मिशन विचारधारा को
फैलाने का तो काम करते ही है, संगठन का भी काम सकारात्मक और सक्रियात्मक रूप से करते हैं, ये फंक्शनरी कहलाते हैं। तो मानवर कांशीराम साहब अभी तक कड़ा संघर्ष करके, आंदोलन चला करके इस तरह के विचारधारा से लैस लोगों का हुजूम खड़ा कर दिए थे। और मानवर कांशीराम साहब एक चीज बताया करते थे कि परिवर्तन, हम परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। ये मानवर कांशीराम साहब बताया करते थे। आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारा आंदोलन है। तो परिवर्तन ऐसे एक को एक नहीं होगा। परिवर्तन, चूंकि मानवर कांशीराम साहब एक वैज्ञानिक थे और साइंस सिस्टम पर चलता है, तो सिस्टम डेवलप कर दिए थे। एक सिस्टम डेवलप किए थे जिसका नाम था N इंटू डी इंटू एस। मतलब N का मतलब नीड्स, D का मतलब डिजायर, S का मतलब स्ट्रेंथ। तो परिवर्तन का 3 फैक्टर मानवर कांशीराम साहब बताए थे। नीड्स मतलब आवश्यकता, D मतलब डिजायर इच्छा, और S मतलब स्ट्रेंथ शक्ति। तो परिवर्तन तब संभव है जब परिवर्तन के कामों में लगे हुए लोग समझे कि परिवर्तन आवश्यक है उनके लिए, उनकी नीड्स है, तो परिवर्तन की तरफ लोग आगे बढ़ सकते। केवल नीड्स रहे और डिजायर नहीं हो कि परिवर्तन होना भी चाहिए, तो फिर दिक्कत है। इसलिए डिजायर भी होना चाहिए और एस मतलब स्ट्रेंथ, उस परिवर्तन करने की ताकत भी होनी चाहिए। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का यह स्टेटमेंट कि पावर इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय पावर। तो स्ट्रेंथ मतलब पावर होना ही चाहिए। N इंटू डी इंटू एस, इसका प्रोडक्ट कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक शून्य हो जाता है तो रिजल्टेंट जो है वह शून्य हो जाएगा। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा भी ये रहे, कुछ नीड्स भी रहे, कुछ डिजायर भी रहे, कुछ स्ट्रेंथ भी रहे, मतलब तीनों में से किसी को भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट परिवर्तन की ओर जाएगा। तो इस समाज में कई एक ग्रुप के लोग रहते आए हैं, कई एक समूह के लोग आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास ये डिजायर तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ लोगों के पास डिजायर भी है, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन नीड्स उनकी नहीं है। कुछ लोगों के पास नीड्स है, स्ट्रेंथ है, लेकिन डिजायर नहीं है। मतलब कोई भी एक फैक्टर जीरो होगा तो उसका परिणाम जीरो होगा। ये मानवर कांशीराम साहब बता चुके थे। और अपनी इसी सोच के तहत मानवतावादी विचारधारा को अगर यूं कहे कि भारतवर्ष के अंदर जन्मे हुए तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ मजहब के हों, हालांकि महापुरुषों की कोई जाति तो नहीं होती, कोई पंथ और मजहब नहीं होता, समाज ही उसे अलगाव के दृष्टि से देखता है। अगर समाज के दृष्टिकोण से ही कहा जाए कि महापुरुष, संत, गुरु, चाहे किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, पंथ के हो, मजहब के हो, उनकी जो सोच होती है वो समतापूर्वक समाज बनाने की सोच होती है। और महापुरुषों की इसी सोच के आधार पर ग्लोबल जो थॉट था महापुरुषों का, उसी सोच को लेकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हो गई 1984 14 अप्रैल। जब पार्टी बनी थी तो मानवर कांशीराम साहब हाथी चुनाव चिन्ह कुछ जगह के लिए तय कर लिए और बहुत जगह चुनाव आयोग हाथी चुनाव चिन्ह की मान्यता नहीं दिया था। तो पार्टी का चुनाव चिन्ह चिड़िया भी था और चुनाव चिन्ह चिड़िया था और उसी चुनाव चिन्ह से पार्टी चुनाव लड़ने का काम भी की थी। 1984 में एक सनसनीखेज घटना घटती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाई थी,
और जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार से किसी न किसी रूप में प्रभावित होने वाला जो समाज था वह सिख समाज था, और सिख समाज उन्माद में आकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे उसी के द्वारा उनकी हत्या भी करवाई गई, अर्थात इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। 1984 में एक घटना घटी कि बहुजन समाज पार्टी का उदय, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, जो पूरे समाज के लिए काम करने वाली पार्टी थी, पूरे समाज के हित में काम करने के लिए पार्टी बनी थी। और दूसरी घटना घटी कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। अब इसके बाद आगे क्या होता है अगले एपिसोड में हम बताने का काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगला एपिसोड भी इसी तरह का कंटेंट लेकर आएगा, फैक्ट पर आधारित होगा। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहर।